हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पल्ली कुमारी। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका पीरियड क्यों लेट होता है, क्यों इनरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ सहना पड़ता है और आपका जो है पीरियड का सर्कल वो इनरेगुलर हो जाता है। कभी आपको जैसे कि मान के चलो आपका 6 के आता है तो कभी आपको आएगा किसी महीने के लास्ट में आएगा। ऐसे इनरेगुलर हो जाते हैं आपके पीरियड। तो क्यों होते हैं, क्या कारण है, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज के लोग बहुत टेंशन में होते हैं, उनको बहुत काम होता है, इसलिए वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे काफ़ी लड़कियां होती है जो डिप्रेशन में जाने लगती है, उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो पीरियड है इनरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो डेट है आगे पीछे हो जाता है। कभी तो बहुत ही आगे हो जाता है और कभी तो होता है कि उनके बीच में होता है, या फिर कभी होता है कि 1-2 महीने आता ही नहीं है उनको। तो ऐसे होने लगते हैं, जब वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो उनके साथ ऐसे होने लगता है। और एक और कारण है जो है कि नींद अच्छे से नहीं लेना। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बहुत देर तक सोते नहीं रात को, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी अच्छी नींद नहीं होती है। सवेरे उठ के फिर उनको जॉब पे जाना होता है, जैसे कि जो स्कूल वाले तो स्कूल जाना होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो पीरियड में है उनमें चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आगे पीछे होने लगता है उनका पीरियड का सर्कल। एक और कारण है दोस्तों जिसका नाम है PCOS, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। दोस्तों एक और कारण होता है, अगर आप बर्थ को कंट्रोल करने के लिए दवाई ले रहे हो, उसकी वजह से भी होता है दोस्तों कि आपके पीरियड में चेंजिंग आने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पीरियड रुक रुक के आने लगते हैं, बहुत ही कम आते हैं, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा आने लगता है। तो इसमें ये चेंजिंग देखा जाता है। अगर आप बर्थ कंट्रोल की दवाई खा रहे हो या फिर आप लेते हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब दोस्तों वीडियो में जानते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से हमारा पीरियड जो है इनरेगुलर हुआ है उसको रेगुलर में कैसे लाएं, उसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे मेंटेन करें, ताकि जो हमारा जो पीरियड का सर्कल है पुरानी जैसे हमारे जैसे डेट पे आ जाती थी, जो डेट थी हमारे उस पे आ जाती थी, उसे कैसे रेगुलर में करें। दोस्तों अब मैं बताने वाली हूँ कि आप क्या खाएं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या खाना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप खा सकते हो गुड़ का आप सेवन करें। जब भी आप सवेरे उठते हो, जब भी आपको पीरियड आने वाला होता है, उससे 4 से 5 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आप गुड़ का सेवन कर सकते हो। जैसे आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का सेवन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पीरियड में चेंजिंग जो आई है वो ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर आप गुड़ नहीं खा सकते, अगर आपको मीठा नहीं पसंद है, तो आप यहाँ पे दालचीनी का भी प्रयोग कर सकते हो। और दोस्तों पीरियड के दौरान आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका दर्द भी कंट्रोल होगा और उससे क्या होगा कि आपको प्रोटीन भी साथ में मिलेगा और इससे जो इनबैलेंस हुआ है उसे बैलेंस में भी लाएगा। और आप यहाँ पे हल्दी का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हो ताकि जो आपका प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। दोस्तों अगर आपका पीरियड इनरेगुलर हो रहा है, या फिर आपको टाइम पे नहीं आ रहा है, या फिर 1-2 महीने के बाद आ रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बहुत ही कम हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप वेजिटेबल खा सकते हो, फ्रूट खा सकते हो। आपको ऐसी फ्रूट्स खाना है जो आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो गया उसे बैलेंस में लाने के लिए आपको ऐसे फ्रूट्स खाना है जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से फ्रूट हैं, ऐसे कौन से फल है जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसको खा के आप अपने बॉडी में जो हार्मोन्स इनबैलेंस हुआ है, जो चेंजिंग हुई, उसे आप ठीक कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों कि आप पपीता का सेवन कर सकते हो। दोस्तों पपीता का सेवन आपको जब करना है, जब आप रात को डिनर करने वाले होते हो, उससे पहले आपको 10 या 15 मिनट शाम को क्या करना है कि आपको पपीता के सेवन कर लेना है। जब पपीता का सेवन कर लोगे उसके बाद आपको 15 मिनट के बाद आप डिनर कर सकते हो। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे आपको क्या खाना है दोस्तों कि आपको अनार का सेवन करना है। उससे क्या होगा कि आपको अनार का सेवन जब करोगे उससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आपको ब्लड की कमी है तो उससे आपको पूर्ति मिलेगी और उससे आपको प्रोटीन मिलेगी। और अगर आपके पेट में अगर ज़्यादा दर्द होता है या फिर आपके ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है आपको ज़्यादा लॉस्ट होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको बॉडी, क्योंकि आप जब अनार का सेवन करोगे ऐसे तो आपके जो ब्लड होंगे कि आपको जैसे चक्कर नहीं आएंगे। उससे क्या होगा कि उससे आपको प्रोटीन मिलेगी। अगर आपको पीरियड में दर्द बहुत होता है तो आप अनार का सेवन कर सकते हो, उससे आपको अच्छा फील होगा और उससे आपको प्रोटीन मिलेगी। और अगर आपको ज़्यादा ब्लड भी लॉस्ट होता है, जैसे कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम में भी आप अनार का सेवन कर सकते हो और पपीता का सेवन कर सकते हो। तीसरे नंबर पर दोस्तों कि आप नाशपाती का सेवन कर सकते हो। मैं आपको दोस्तों लास्ट में बताने वाली हूँ। इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको पीरियड में ज़्यादा दर्द होता है पीरियड के समय और आपका सिर पीर बहुत होता है, अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो मैं आज एक नुस्खा बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको जो सर दर्द है
वो आपका नहीं होगा पीरियड के समय। अगर आपको पीरियड के समय सर दर्द बहुत होता है और आपका पेट दर्द होता है तो आप क्या कर सकते हो कि 1 गिलास नींबू पानी बनाकर उसे पिए। आप दिन में 1 या 2 बार पिएंगे, उससे क्या होगा कि आपका सर दर्द नहीं होगा और आपका जो सर दर्द है वो बिल्कुल ही कंट्रोल रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिन कैसे गुजर गए और आपके पीरियड कैसे खत्म हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जो मैंने बताया। अगर आपको ये मदद हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।